नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार आप देख रहे हैं कि भाजपा के जो जिलाध्यक्ष बने हैं वो लगातार अपने क्षेत्र की विजिट कर रहे हैं और लगातार हर गांव में जाकर देख रहे हैं किस प्रकार का माहौल है। तमाम चीजें उन्होंने यहाँ पर देखी है, तो उसी के मद्देनजर आज गांव शीतला में पहुंचे हैं जो भुन्ना खंड के अंदर आता है। क्या कुछ था वो बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार अध्यक्ष जी, क्या कुछ था आज का कार्यक्रम? आज सिंथड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने अपग्रेड करके मिडिल का किया है, उस स्कूल का वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर ग्रामवासियों ने हमें बुलाया था। उसमें आज बच्चों को, जो बच्चे अपने विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, उन्हें पुरस्कार वितरित करने का कार्यक्रम था। लगातार आप पिछले काफी दिनों से विजिट कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, प्रत्येक मंडल में जा रहे हैं, तो कैसा माहौल देखने को मिला है और कैसा क्या कुछ देखने को मिला? मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल है। लोग इस बात से प्रसन्न है कि किस प्रकार से आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके तहत प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक नगर के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं, उससे पब्लिक खुश है। सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन बढ़ाने के बारे में भी आपने बात की थी, तो क्या उद्देश्य है इसका? हमारा उद्देश्य ये है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सस्ती और सहज शिक्षा उसके घर के दरवाजे पे ही उपलब्ध हो। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए गांव सिंथड़ा का सरकारी स्कूल जो पहले प्राइमरी था, अब उसे मिडिल किया गया। और क्योंकि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर ही ढाणी डुल्ट के अंदर ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो सिंथड़ा से ढाणी डुल्ट तक का रास्ता भी पक्का किया गया ताकि बच्चों को, विद्यार्थियों को आने जाने में परेशानी ना हो। हरियाणा सरकार का शिक्षा की ओर पूर्णतः फोकस है, शिक्षा के उत्थान का कार्य लगातार कर। जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी ने तीसरी बार सरकार आई और उन्होंने शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को रोजगार दिया, अब भी बहुत से युवा रोजगार के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो क्या रहेगा आगे का? बच्चे जो पहले अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे, इस उम्मीद से कि उन्हें यूँ लगता था कि उनका कोई सिफारिश करने वाला नहीं है या उनके पास कोई खर्ची पर्ची का सिस्टम नहीं है, लेकिन अब बच्चों में पढ़ाई के प्रति विश्वास जगा है। मैं देखता हूँ कि सवेरे सवेरे बच्चे उठते हैं, कसरत के लिए सड़कों पे दौड़ लगाते हुए, पार्कों में भी व्यायाम करते हुए मिलते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अब तुम फिट रहोगे, पढ़ोगे, खेलों में आगे आओगे, तो तुम्हें नौकरी भी मिलने के चांसेस है। और सबको, जो बच्चों में नौकरी के प्रति विश्वास जगा है, जो पहले लगभग बच्चों में खत्म हो चुका था, बच्चा पढ़ाई से विमुख हो चुका था, अब बच्चे पढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई पूरा करने में लगे हुए हैं, उनका विश्वास जगा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू। अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी है, उनसे हम बात करेंगे, वो क्या कहेंगे। लगातार अध्यक्ष जी के साथ हैं जी। देखिए, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया, हमारी सरकार युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे रही है। और उससे क्या है, युवा जो है, पहले जो इधर उधर घूमते थे, नशे के प्रति जा रहे थे, अब वो या तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं या अपनी शिक्षा जो अधूरी रहेगी वो पूरी कर रहे हैं। और आने वाले समय में युवाओं के लिए भविष्य हमारी सरकार में उज्जवल है। उपाध्यक्ष जी, आप लगातार जब भी मंच पे बोलते हैं तो एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं नशे को लेकर। देखिए, हमारा जो ये क्षेत्र है पंजाब के नजदीक लगा हुआ है और वहां से जो नशे की खेपें आ रही हैं बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं कि हमारी माताएं बहनों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि वो बेटियों को तो बुला लेती है, कहाँ गई थी, कैसे गई थी, लेकिन अपने बेटों के बारे में कभी नहीं पूछते कि बेटे कहाँ थे। तो मेरा ये निवेदन है कि बेटों की जानकारी जरूर ले, क्योंकि अगर ये लेट आते हैं और आते हैं, कहीं वो नशे की लत में तो नहीं पड़ गए हैं, कहीं वो शिक्षा के से विमुक्त तो नहीं हो गए हैं। तो इसलिए जितनी बेटियों की इंक्वायरी जरूरी है, उतनी बेटों की इंक्वायरी भी जरूरी है। और नशे के प्रति उदासीन इन बच्चों को करने का एक ही तरीका है, वो ये खेल के मैदानों में जाए और लाइब्रेरियों में जाए। कोई विशेष मुहिम भी चलाई जा रही है नशे को दूर करने के लिए? बिल्कुल, हमारी सरकार पहले भी चला रही है और इसके लिए अभी जो नया हमारा गठन हो रहा है, उसके बाद इसको लेके हम विशेष चलाएंगे इसकी मुहिम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी। मनदीप जी आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं, सरकारी स्कूल में कार्यक्रम था, तो कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहिए? आज बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो अभी मौके पे जहाँ खड़े हैं, रामनारायण जी गेदर, रामनारायण जी शायद यही है क्या, रामनारायण गेदर जी के आवास पे खड़े हैं। ये हमारे पार्टी के भुन्ना मंडल के एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है और भाजपा के दल से विभिन्न दायित्वों पर ये बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। तो आज इन सब के आग्रह पर गांव शीतला के अंदर
आना हुआ। गांव शीतला के अंदर एनुअल फंक्शन था, वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था, और आदरणीय हमारे भाई, तो वैसे मेरा तो नाते में तो पोता लगता है सरपंच, क्योंकि मैं इस गांव का ही हूँ, तो हमारा बहुत ही युवा साथी सरपंच सुधीर जाखड़ ने ये आयोजन किया था, ये इसके सूत्रधार रहे, और यहाँ हम सबको यहाँ उन्होंने बुलाया। यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष जी मुख्य अतिथि रहे, पूरी जिला की सरदारी रही, एज ए मंडल अध्यक्ष मुझे भी इन्होंने आमंत्रित किया। तो यहाँ करके इनका जो कार्यक्रम देखा बहुत अच्छा लगा। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता हमारे गेदर साहब है, इनके आवास पर चाल जलपान का कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मनदीप जी, कल हमने देखा था कि आपने सार्वजनिक स्थल पर पीपल के पेड़ के नीचे एक पंचायत की थी एडमिशन के लिए, बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन हो, सरकारी स्कूलों का उत्थान हो, उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, कल ही कह दिया हमने। तो ये हमने कल इसको थोड़ा सा गांव के देहात में जिस प्रकार से मैसेज जाना चाहिए उसी दृष्टि में मैंने ये काम कराया है। उसको हम स्कूल में भी कर सकते थे, लेकिन स्कूल के अध्यापकों ने मुझे राय दी कि इसको ना आप स्कूल के इनिशिएटिव के बजाय इसको ग्राम पंचायत इनिशिएटिव ले इसका। तो ग्राम पंचायत अगर इसको आगे आकर के काम को करेगी तो आसपास के क्षेत्र के विद्यालयों के लिए भी प्रेरणा का पुंज रहेगा ये करिए, और दूसरा आसपास की ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणा का रहेगा। इसलिए मैंने ये पीपल के पेड़ के नीचे गांव के चौक के ऊपर जो है हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए, और जिस प्रकार से लोगों ने आह्वान किया तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आज भी आपने मत से आह्वान किया था, यहाँ भी बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल में एडमिशन ले। बिल्कुल है जी, सरकारी विद्यालयों, देखो मैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ भी नहीं हूँ, जिसका देखो हर व्यक्ति का अपना अपना एक सामर्थ्य भी होता है। किसी का सामर्थ्य बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाने का है, किसी का सामर्थ्य बहुत बड़े कोचिंग सेंटर में दिल्ली कोटा पढ़ाने का है। गरीब व्यक्ति जो अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठे हैं, तो सरकारी स्कूलों की अगर दशा को अगर बढ़िया कराया जाए और गांव की ग्राम पंचायतें इस प्रकार से इनिशिएटिव ले, तो हर व्यक्ति जो चाहेगा कि ग्राम पंचायत अगर इसको इनिशिएटिव ले तो हर व्यक्ति चाहेगा कि सरकारी विद्यालयों के अंदर उसका बच्चा पढ़े। ये दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सरकारी विद्यालयों की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते। इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि सरकारी विद्यालयों में ये कहते हैं कि सुविधाओं का अभाव है, देख रेख का अभाव है। देख रेख अगर पंचायत कर ले तो स्वाभाविक ही इसमें एडमिशन बढ़ेंगे, स्वाभाविक। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।